हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स टू ऑल एंड वेलकम द टेक्स्टबुक.com। मेरा नाम है शिव तिवारी और जी हाँ, आप सभी को मालूम है कि 2024 में एमपीपीजीसीएल की फिर से एक बड़ी वैकेंसी आ गई है एजेई के लिए। और इसमें वीडियो में खासतौर से जो जीके का पार्ट रहने वाला है, जी हाँ, जनरल अवेयरनेस का जो पार्ट रहने वाला है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करने जाएंगे कि जो भी कैंडिडेट इस एग्जाम की तैयारी करने जा रहे हैं, वैसा कि अभी ज़्यादा टाइम इसमें नहीं है एग्जाम में, ये जल्दी एग्जाम आपका कंप्लीट होगा। तो जो जीए वाला पार्ट है, जीके वाला पार्ट है, उसमें क्या क्या चीज़ें आपको कवर करनी है, किस तरीके से चीजें कवर करनी है, क्या क्या नया सिलेबस में बदलाव हुआ है, उन सभी चीजों को मैं इस वीडियो में पूरी तरीके से डिटेल में कवर करने वाला हूँ। ठीक है, तो इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, इसमें जो एप्लीकेशंस वगैरह, आई होप कि आपने सभी ने कर ही दिया होगा, तो इसमें अब ज्यादा डिटेल में बात करने के लिए कुछ रह जाता नहीं है दोस्तों। ठीक है, अच्छा, इसमें एक जो सबसे इंपॉर्टेंट देखिए जो बदलाव हुआ है इसके सिलेबस में, कि पहले टोटल 100 क्वेश्चन थे, अभी भी आपके 100 क्वेश्चन है, टाइम पीरियड सेम ही है 120 मिनट का, यहाँ पर दोस्तों 2 घंटे का ही है। ठीक है, हर एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क। लेकिन बदलाव जो सबसे बड़ा हुआ वो है टेक्निकल और नॉन टेक्निकल का जो वेटेज है। पहले आपका जो वेटेज है वो 75 क्वेश्चन टेक्निकल होते थे, अभी याद रखिएगा 60 क्वेश्चन आपके टेक्निकल होने वाले हैं। ठीक है, जो नया बदलाव हमें देखने को मिल रहा है। और पहले जो है 25 का आपका नॉन टेक होता था, अब याद रखिएगा 40 क्वेश्चन का नॉन टेक का पार्ट होने वाला है। तो अगर मैं मोटा मोटा यहाँ पर बात करने जाऊँ, जी हाँ, कि जो नॉन टेक का सेक्शन है दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा अगर मैं नॉन टेक के सेक्शन की बात करने जाऊँ, तो नॉन टेक का सेक्शन किस तरीके से हमें देखने को मिलेगा वो थोड़ा सा देख लीजिएगा, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए नॉन टेक वाला पार्ट ही होने वाला है दोस्तों। ठीक है, तो नॉन टेक बहुत डिटेल में पढ़ना पड़ता है आपको। ठीक है, तो टोटल याद रखिएगा 40 क्वेश्चन है यहाँ पर नॉन टेक की। पहले याद रखिएगा दोस्तों, पावर सेक्टर को डिफाइन किया जाता था, पावर सेक्टर इसमें नहीं है। तो दोस्तों याद रखिएगा जो इस बार हटा दिए गए हैं कौन कौन से, एक आपको पावर सेक्टर देखने को नहीं मिलने वाला। पहले याद रखिएगा टोटल 5 क्वेश्चन आया करते थे दोस्तों। ठीक है, और दूसरे याद रखिएगा दोस्तों 5 क्वेश्चन आपको किसके मिल जाते थे, इंग्लिश के। तो ये वाला जो सेक्शन है दोस्तों, याद रखिएगा दोनों आपको कैसे कर दिए गए, हटा दिए गए। ठीक है, अब ये जो 40 क्वेश्चन रिमेनिंग बचते हैं, तो इन 40 क्वेश्चन में क्या क्या चीजें हो सकती है उसको जरा देखिएगा दोस्तों। ठीक है, तो 40 क्वेश्चन में याद रखिएगा सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पर आपके लिए, ठीक है, याद रखिएगा जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसमें इन्होंने इस बार वर्ल्ड हिस्ट्री को भी ऐड किया हुआ है दोस्तों। ठीक है, तो देखिए यार, जीके वाला पार्ट आप वैसे भी पढ़ते थे, तो जीके का जो वेटेज है इस बार इन्होंने वो से ही बढ़ा हुआ है। ठीक है, जीके का पूरा पार्ट रहने वाला है, करंट अफेयर का पूरा दोस्तों याद रखिएगा इसमें आपका रहेगा। अब इसमें इन्होंने एमपी जीके वाला जो दोस्तों याद रखिएगा पार्ट है वो थोड़ा सा स्पेसिफिक कर दिया है। ठीक है, तो यार अब देखिए, पहले पावर सेक्टर से जुड़ा हुआ था, अब इसमें एमपी जीके पढ़ना होगा, यानी कि मध्य प्रदेश से जुड़े हुए जो बेसिक से क्वेश्चन है वो आपको आ जाएंगे। तो इसमें डरने वाली कोई ऐसी विशेष बात नहीं है दोस्तों। ठीक है, यानी कि आप ये मान करके चल लीजिएगा दोस्तों, ठीक है, कि इसमें रिमेनिंग जो है याद रखिएगा आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड भी मिलेगा दोस्तों, याद रखिएगा रीजनिंग वाला पार्ट भी मिलने वाला है दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा, और जो आप आईटी से रिलेटेड थोड़ा बहुत डिटेल में पढ़ के जाते थे वो भी रहेगा। लेकिन अब इसमें याद रखिएगा जो नॉन टेक में जीए है, वर्ल्ड हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, इसका पूरा का पूरा जो पार्ट है अब थोड़ा सा बढ़ने वाला है। और खासतौर से एमपीजी के एक नया पार्ट रहेगा दोस्तों। ठीक है, तो एमपीजी के एक नया पार्ट रहने वाला है, चैलेंजिंग रहने वाला है। अब इसी को मैं समझाने का आपको प्रयास कर रहा था कि जी हाँ, अब इसका जो सिलेबस है थोड़ा सा देखिएगा जरा कि किस प्रकार से रहने वाला होगा दोस्तों। ठीक है, तो सिलेबस में वो सेम चीजें ही थी। ठीक है, याद रखिएगा बिल्कुल, जी हाँ, यहाँ पर हमें करंट अफेयर को डिटेल में कवर करना होगा, तो करंट अफेयर पहले से भी आपको कवर करना ही करना था दोस्तों, याद रखिएगा। तो लास्ट कम से कम 6 मंथ का याद रखिएगा करंट अफेयर इसमें आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, डेफिनेटली आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, इंडियन ज्योग्राफी की अगर मैं बात करने जाऊं तो बेसिक सी ज्योग्राफी के क्वेश्चन है, जिसमें खासतौर से आपका जो सॉइल सिस्टम हो गया दोस्तों, याद रखिएगा रिवर वाला पार्ट हो गया, जो डैम्स वाला पार्ट हो गया, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है दोस्तों। ठीक है, और हिस्ट्री में अगर मैं बात करने जाऊं तो जी हाँ, खासतौर से मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री है, उसको हमें अच्छे से कवर करना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, पॉलिटी में जो बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन है वो वाला पार्ट आपका आता है। इकोनॉमी से इतने ज्यादा क्वेश्चन कह भी सकता हूँ कि आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते, लेकिन कोई कंफर्म हम लोग नहीं दे सकते हैं। स्पोर्ट्स वाला पार्ट है दोस्तों, याद रखिएगा जो साइंटिफिक रिसर्च वाला पार्ट है, डेफिनेटली वो आपके लिए इसमें इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, तो खासतौर से हमें इसमें याद रखिएगा जो करंट अफेयर का पार्ट होगा, बेसिक आपका हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है। ठीक है, स्टैटिक वाला जो सेक्शन है वो हमें खासतौर से कवर करना है। और इसके साथ में जो नई चीजें जुड़ गई दोस्तों, याद रखिएगा मध्य प्रदेश जीके। तो देखिए दोस्तों, एमपी जीके में क्या रहता है, खासतौर से जो मध्य प्रदेश की नदियां हैं वो हमें देखनी पड़ेंगी।
मध्य प्रदेश का जो फॉर्मेशन है, ठीक है, भौगोलिक संरचना है, ठीक है, वो हमें खासतौर से देखनी पड़ती है। इसके जुड़ी हुई जो भी कमेटी बनाई गई, ठीक है, कौन कौन सी कमेटी के द्वारा मध्य प्रदेश का निर्माण हुआ, इसमें कितने संभाग हैं, कितने जिले हैं, ठीक है, खासतौर से इसका जो राज्य का पशु है, पक्षी है, ये जो बेसिक चीजें हैं, या फिर अभी आप कह सकते हैं कि इसमें कितने जिले हैं, संभाग है, ठीक है, उनसे जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हो सकते हैं, या जो पहले इसके मुख्यमंत्री थे, इंपॉर्टेंट इसमें जो पद हैं, वर्तमान में कौन कौन से पद हैं, उससे जुड़े हुआ ही क्वेश्चन हमें देखने को पढ़ना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर आपको याद रखिएगा दोस्तों, टेक्स्ट बुक पर सारी चीजें आपको कवर कराने वाला हूँ और बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा। तो वाईटी पर जो यूट्यूब होगा दोस्तों, वहां पर मेरे क्लासेस जरूर स्टार्ट होंगे, लाइव क्लासेस स्टार्ट होंगे 1 PM पर। और बाकी हम लोग इसके लिए प्रॉपर तरीके से एक लाइव कोर्स भी लेकर के आ रहे हैं टेक्स्ट बुक पर, एक फुल लेंथ टेस्ट सीरीज भी लेकर के आ रहे हैं। तो आप उसको भी जाकर के इसके लिए जरूर एनरोल कर सकते हैं, ठीक है। कैसे एनरोल करना है उसकी मैं जानकारी आपको सारी तरीके से यहाँ पर दे दूंगा। बट याद रखिएगा, जीके का डेफिनेटली अभी जो नॉन टेक का सेक्शन है उसका इसमें वेटेज आपका बढ़ गया है, और उसमें खासतौर से याद रखिएगा वर्ल्ड हिस्ट्री हो गया है। बाकी जो आपका पूरा स्टैटिक का पार्ट था, करंट अफेयर था, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, इकोनॉमी है, ठीक है, साइंस के बेसिक्स के क्वेश्चन, और एमपी जीके वाला जो पार्ट है ये खासतौर से बड़ा है। पावर सेक्टर का इसमें हट गया दोस्तों, इंग्लिश वाला पार्ट हट गया, यानी कि आपको जो क्वांट वाला सेक्शन है वो तो पूरी तरीके से इसमें पढ़ना ही पढ़ना है दोस्तों, ठीक है। तो एक ये बेसिक सी जानकारी थी जो मैंने आपको बताई कि जी हाँ, स्टैटिक का जो सेक्शन है डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, और स्टैटिक और याद रखिएगा जो करंट अफेयर वाला पार्ट है डेफिनेटली मैं आपको प्रॉपर तरीके से बहुत ही डिटेल में यहाँ पर कवर कराने वाला हूँ, ठीक है। तो उसके लिए बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, हमारे लाइव बैच भी चलने वाले होंगे, और जो लाइव क्लासेस है यूट्यूब पर चलने वाली है वो बिल्कुल ये मैं आपके लिए स्टार्ट करने जा रहा हूँ, ठीक है। बस आपको कमेंट सेक्शन में मुझे ये बताना है कि सबसे पहले हम लोग किसको स्टार्ट करने जाएं। सबसे पहले हम लोग इसमें पीवाईक्यू को कवर करने जाएंगे, ठीक है, और या फिर आप अगर टॉपिक वाइज चाहते हैं तो वो भी मुझे बता दीजिएगा। और मोर अपडेट के लिए आप बिल्कुल मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं जिसका नाम है @SOSATextbook। तो यहाँ पर जितने भी क्लासेस के अपडेट होंगे, जो भी एमपीपीजीएसएल से जुड़ा हुआ अपडेट होगा वो आपको मिलता जाएगा, या जो भी क्लासेस होंगी उनकी पीडीएफ वगैरह भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी दोस्तों, ठीक है। तो ये टेलीग्राम ग्रुप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और जैसे ही हमारे लाइव क्लासेस स्टार्ट होने वाले हैं तो आप उन लाइव क्लासेस के लिए भी एनरोल कर सकते हैं, और सिंपली जो कूपन कोड है दोस्तों आप अप्लाई कर सकते हैं, दैट इज SHIVKT टू गेट द हाईएस्ट डिस्काउंट, ठीक है। अब इससे जुड़े हुए अभी आपको बहुत सारे अपडेट मिल जाएंगे, ठीक है, बहुत सारे अपडेट हैं ऑलरेडी जो टेक्स्ट बुक पर अपलोड किए गए हैं, आप उनकी पूरी की पूरी प्लेलिस्ट देख सकते हैं, ठीक है, कि किस प्रकार से आपको स्ट्रेटजी अपनानी है, किस प्रकार से इसका सिलेबस है, वैकेंसी है, पैटर्न क्या है, तो सब कुछ डिटेल में डाला गया है दोस्तों, ठीक है। याद रखिएगा, आप इसको जाकर के प्रॉपर तरीके से देख सकते हैं। तो जल्दी ही मोहित सर के द्वारा भी इसका एक पीवाईक्यू लेकर के आने वाले हैं। मैं भी इसमें जो जीके वाला पार्ट रहेगा उसका पीवाईक्यू आपको कवर करने वाला हूं, तो आप जाकर के इनको चेकआउट कर सकते हैं। और इसके जो कोर्स हैं वो जल्दी आपको टेक्स्ट बुक पर, याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ पर आपको लाइव मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पर जाइएगा, टेक्स्ट बुक को सर्च करिएगा, सुपर कोचिंग कैटेगरी में चले जाइएगा, और उसके बाद यहाँ पर इंजीनियरिंग कैटेगरी में जाएंगे तो आपको यहाँ पर जल्दी ही टेक्स्ट बुक में एमपीपीजीसीएल का कोर्स आपको मिल जाएगा, और एक पूरी तरीके से फुल लेंथ जो मॉक टेस्ट है वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो एक चलिए एक बेसिक था, अपडेट था, और आई होप कि आप बिल्कुल इसके साथ जुड़े रहेंगे। वाईटी पे मैंने आपको टाइमिंग बता दी है 1 PM, और जल्दी हमारा कोर्स भी स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। सो मिलते हैं दोस्तों एमपीपीजीसीएल के पीवाईक्यू के साथ और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच, एंड यस, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि जी हाँ, सबसे पहले पीवाईक्यू या फिर टॉपिक वाइज में चीजें स्टार्ट करूँ। थैंक यू सो मच, एंड यस एज ऑलवेज, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच।